किसी भी घर की छत कितनी ही खूबसूरत क्यों न हो, उसे संभाले रखने वाली दीवारें और जमीन के नीचे दबी बुनियाद कभी दिखाई नहीं देती। एक परिवार में पिता का किरदार बिल्कुल उस बुनियाद की तरह होता है जो खुद धूप में जलता है ताकि उसका परिवार छाँव में सुकून की सांस ले सके। यह कहानी है माधव और उनके बेटे सुमित की। माधव शहर की एक छोटी सी सरकारी मिल में नौकरी करते थे। उनकी पूरी जिंदगी का एक ही नियम था, सुबह ठीक 8 बजे साइकिल उठाकर काम पर निकल जाना और शाम को थके हारे घर लौटना। उनके हाथ हमेशा साइकिल के हैंडल को थामे रहने और फाइलों के पन्ने पलटने से खुरदरे हो चुके थे। कंधे थोड़े झुक गए थे और सिर के बाल वक्त से पहले ही सफ़ेद हो गए थे। उनका इकलौता बेटा सुमित, जो शहर के एक नामी कॉलेज से MBA कर चुका था, अपने पिता को हमेशा कमज़ोर और पुरानी विचारधारा वाले समझता था। सुमित की नज़र में माधव एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया, जो कभी ठाट बाट से नहीं जिए और जिनके पास नए ज़माने की कॉरपोरेट दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं था। सुमित अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मेरे पापा ने ज़िंदगी में किया ही क्या है, बस एक छोटी सी नौकरी की, सीधे रास्ते चले और पूरी उम्र उसी ठर्रे पर काट दी। काश उन्होंने कोई बड़ा बिजनेस किया होता तो आज हमारा रुतबा कुछ और होता। घर में दोनों के बीच बातचीत नाम मात्र की थी। माधव जब भी सुमित से उसके भविष्य के बारे में पूछते, सुमित चिढ़कर जवाब देता, पापा आप नहीं समझोगे, आज का मार्केट और आपकी मिल की नौकरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मुझे अपने तरीके से जीने दीजिए। माधव कुछ नहीं कहते, बस एक ठंडी सांस भरकर अपने पुराने चश्मे को धोती के एक छोर से साफ करने लगते। पढ़ाई पूरी होते ही सुमित ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। उसे एक बड़ा ऑफिस किराए पर लेना था, ब्रांडिंग करनी थी और एक भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था। इस सब के लिए उसे एक बड़ी रकम की ज़रूरत थी। सुमित ने कई बैंकों के चक्कर काटे, लेकिन बिना किसी सिक्योरिटी के कोई भी बैंक उसे लोन देने को तैयार नहीं हुआ। उसके दोस्त जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सुमित का सपना टूटने की कगार पर था। वह दिन भर चिड़चिड़ा रहता और रात भर कमरे में अंधेरा करके बैठा रहता। माधव सब देख रहे थे लेकिन चुप थे। वह जानते थे कि उनका बेटा इस वक्त किस दौर से गुजर रहा है। एक शाम जब सुमित हताश होकर अपने कमरे में लेटा था, माधव उसके पास आए। उन्होंने चुपचाप एक पुराना मटमैला कपड़ा सुमित के बिस्तर पर रख दिया। सुमित ने झिझकते हुए उस कपड़े को खोला। उसके अंदर एक पुरानी बैंक की पासबुक, कुछ सरकारी बॉन्ड्स और घर के कागजात थे। यह क्या है पापा? सुमित ने अचरज से पूछा। माधव ने अपनी थकी हुई आवाज़ में कहा, यह इस घर के कागज है और मेरी 30 साल की नौकरी की जमा पूंजी। मैंने बैंक मैनेजर साहब से बात कर ली है। इस घर पर तुम्हें आसानी से लोन मिल जाएगा। तुम अपना बिजनेस शुरू करो, हार मत मानो। सुमित अचंभित हो गया। उसने हक बकाते हुए कहा, लेकिन पापा अगर बिजनेस डूब गया तो यह घर आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई है। आपकी इज्जत, आपका वजूद सब इस घर से जुड़ा है। आपके पास इसके बाद बचेगा ही क्या? माधव के चेहरे पर एक गजब का सुकून था। उन्होंने सुमित के कंधे पर अपना खुरदरा हाथ रखा और कहा, बेटा एक पिता की सबसे बड़ी पूंजी उसका मकान नहीं, उसकी औलाद होती है। अगर तुम कामयाब हो गए तो मेरी ज़िंदगी सफल है। और रही बात इज्जत की, तो इज्जत दीवारों से नहीं, इंसान के किरदारों से होती है। मुझे अपने संस्कारों पर भरोसा है। तुम मेरा सिर कभी झुकने नहीं दोगे। पिता के दिए उस संबल के वैसाखी पर सुमित का बिजनेस शुरू हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। बिजनेस के शुरुआती 6 महीनों में सुमित को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
सप्लायर्स समय पर माल नहीं दे रहे थे, लेबर हड़ताल पर जाने की धमकी दे रही थी और कैश फ्लो पूरी तरह रुक गया था। सुमित को समझ नहीं आ रहा था कि इस इंसानी संकट और मैनेजमेंट की उलझनों से कैसे निपटा जाए। कॉलेज की किताबों में लिखे थ्योरम्स यहाँ फेल हो रहे थे। एक रात सुमित ऑफिस की फाइलों के बीच सिर पकड़े बैठा था। माधव उसकी फिक्र में ऑफिस ही चले आए। उन्होंने सुमित की टेबल पर बिखरे कागजात देखे, लेबर की मांगे पढ़ी और बहुत शांति से बोले, सुमित, जब मिल में मजदूर हड़ताल करते हैं तो हमारे बड़े साहब उन्हें सस्पेंड करने की धमकी देते थे, जिससे बात और बिगड़ जाती थी। लेकिन जब बात हमारे हाथ में आई तो हमने उनके हक को समझा, उनसे बैठकर बात की। बिजनेस सिर्फ मुनाफे से नहीं, भरोसे से चलता है। इन सप्लायर्स को डराओ मत, इन्हें अपनी हिस्सेदारी का एहसास कराओ। माधव ने अपनी डायरी निकाली और व्यावहारिक सूझबूझ के कुछ ऐसे नुस्खे बताए जो उन्होंने 30 साल की नौकरी में इंसानी बर्ताव को देखकर सीखे थे। सुमित हैरान था। जिस पिता को वह आउटडेटेड समझता था, उनके पास कूटनीति, धैर्य और संकट प्रबंधन का वह व्यावहारिक ज्ञान था जो किसी भी टॉप बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाया जाता। सुमित ने पिता की सलाह मानी। उसने मजदूरों से सीधे बात की, सप्लायर्स को ईमानदारी से स्थिति समझाई। चमत्कारिक रूप से चीज़ें संभलने लगी। 3 साल के भीतर अमित की कंपनी शहर की अग्रणी कंपनियों में शुमार हो गई। कंपनी की 3री एनिवर्सरी पर एक बड़ा आलीशान समारोह आयोजित किया गया था। शहर के नामी बिजनेसमैन, मीडिया और सुमित के दोस्त वहां मौजूद थे। सुमित को यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा जाना था। सुमित सूट बूट में स्टेज पर खड़ा था। एंकर ने माइक संभालते हुए पूछा, सुमित जी, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता, आप अपनी इस कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगे? आपकी प्रेरणा कौन है? पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। सब उम्मीद कर रहे थे कि सुमित किसी विदेशी बिजनेसमैन या अपनी MBA की पढ़ाई का नाम लेगा। सुमित ने माइक थामा और उसकी नज़रें हॉल के सबसे आखिरी कोने में बैठे एक शख्सियत पर टिक गई, जो अपनी साधारण सी धोती कुर्ते में पैरों में हवाई चप्पल पहने गर्व से नम आंखों के साथ अपने बेटे को देख रहे थे। वह माधव थे। सुमित स्टेज से नीचे उतरा। पूरी महफिल की निगाहें उसके पीछे पीछे चलने लगी। सुमित सीधे आखिरी कतार में गया, अपने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ स्टेज पर ले आया। सुमित ने सबके सामने माधव के पैर छुए और भारी आवाज में कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, इस मुकाम पर हूँ, वह मेरी किसी पढ़ाई या चालाकी की वजह से नहीं है। मैं आज अपनी सफलता का श्रेय अपने पापा को देता हूँ। जब दुनिया मेरे आइडिया पर हंस रही थी, तब इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई और अपना इकलौता आशियाना दांव पर लगा दिया ताकि मैं उड़ सकूं। मैंने किताबों से बिजनेस सीखा होगा, लेकिन ज़िंदगी जीना, विपरीत हालातों में शांत रहना और लोगों का दिल जीतना मैंने अपने पापा की खामोश तपस्या से सीखा है। मेरे लिए सफलता का मतलब पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने पिता के इस निश्चल और फौलादी सीने को गर्व से चौड़ा करना है। आज मेरी जो भी इज्जत है वह इन्हीं की बदौलत है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई लोगों की आंखें नम थी। माधव ने कांपते हाथों से सुमित को गले लगा लिया। उनके चेहरे की झुर्रियों में छिपी सालों की थकान जैसे एक पल में गायब हो गई थी। कहानी से सीख। पिता की अहमियत अक्सर तब समझ में आती है जब हम खुद जिंदगी के थपेड़े खाते हैं। पिता भले ही अपनी भावनाएं व्यक्त न कर पाते हो, भले ही वे नए जमाने के तौर तरीकों से अनजान दिखते हो, लेकिन उनका अनुभव, उनका त्याग और उनका मौन प्रेम परिवार की सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल होता है।
पिता की इज्जत करना केवल हमारा कर्तव्य नहीं बल्कि हमारे अपने अस्तित्व का सम्मान है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।